जिनवाणी विराजमान करते हैं, सभी लोग सावधान। साध्वादनय शतद्रव्य गुण पर्याय आम्र प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। किरण जी भाई साहब मंगलाचरण बोलेंगे। तीसरी पुस्तक का 2 लाइन का मंगलाचरण है, अपन कोशिश करेंगे। आप बोलिए धीरे से। आज वो ट्रेन में है पंडित जी। अच्छा ट्रेन में है, कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। केवल नानू उनकी जगह से आप, एक ही बात है, बोलिए। एक मिनट। केवल नानु जोइया छद्दौ मणिज्यं पवाई ममि ऊन जिनं भणिमो दौवणि ओगं गणीय सारम। ओम नमः सिद्धेभ्य। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी जो धवला के नाम से प्रकाशित हुई। इस टीका में कुल 16 है। हम यहाँ पर पहली और दूसरी पुस्तक के स्वाध्याय के बाद में का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। दूसरी पुस्तक का विषय है जीव स्थान खंड के द्रव्य प्रमाणानुगम का। जीव स्थान का वर्णन 8 अनुयोग द्वारों से किया है। पहले का नाम था सत्प्ररूपणा, जिसका संबंधित धवला की पहली और दूसरी पुस्तक थी। लेकिन तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाण संख्या से बात कर रहे हैं कि 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में जो जीव का अस्तित्व बताया था, अब इस धवला पुस्तक 3 में बुद्धबली आचार्य के 192 सूत्र के द्वारा मार्गणाओं, पहले गुणस्थानों में और फिर मार्गणाओं में संख्या का प्ररूपणा की जा रही है। द्रव्य प्रमाणानुगम का अर्थात संख्या की प्ररूपणा। पहले सूत्र में तो इतना ही बताया कि निर्देश 2 प्रकार का होता है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। इसके बाद में दूसरे सूत्र से मिथ्या दृष्टि जीव के द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा हो गई। किरण जी भाई साहब बताना क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? हम सब जानते हैं कि अनंत है। तो संसार में कभी मिथ्या दृष्टि से कभी खाली नहीं होगा, तो वह अनंत है। लेकिन आचार्य ने या इस बात को बतलाने के लिए 4 सूत्र बनाए। बताना क्या कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? अशोका जी अनंत है। लेकिन सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 4 और सूत्र नंबर 5 जानते हैं कस्तूरी जी? सूत्र नंबर 2 में द्रव्य प्रमाण बताया, लेकिन संख्या की अपेक्षा से। सूत्र नंबर 3 में द्रव्य का प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव का वो काल की अपेक्षा बताएंगे। उसके बाद में चौथे सूत्र के अंदर क्षेत्र की अपेक्षा से, तो 5वें सूत्र के अंदर भाव की अपेक्षा से बताएंगे। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव का द्रव्य प्रमाण मतलब संख्या 4 तरह से बताई। द्रव्य प्रमाण द्रव्य से, द्रव्य प्रमाण काल से, द्रव्य प्रमाण क्षेत्र से, द्रव्य प्रमाण भाव से। किरण भाई साहब बहुत विशेषता है। द्रव्य प्रमाण संख्या बतानी है। हम कहते हैं ना कि कहा कितने लोग हैं कि 10 लाख है, तो संख्या बता दी। लेकिन आचार्य ऐसे नहीं बताते। क्या बताते हैं? इतने कोड़ा, अपन कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। तो वो जो संख्या काल की बताई थी उसको उदाहरण लेकर यहाँ पर बताएंगे। फिर से रिपीट करता हूं कि काल प्रमाण में बताना तो है कि मिथ्या दृष्टि जीव है,
लेकिन उसमें मापने का यूनिट कैसे बनाएंगे? काल को बनाएंगे। कैसे काल को बनाएंगे? कि जैसे मुझे बोलना है कि आपने 60 व्यक्तियों को आज भोजन पर आमंत्रण किया, तो काल की अपेक्षा से क्या कहेंगे? 1 घंटा। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, है ना? क्या कह देंगे? 1 घंटा में जितने मिनट होते हैं उतने व्यक्ति आज खाना खाने पर आएंगे। ये काल से संख्या को बता दिया, क्षेत्र से बता दिया। तो कितना है कि 60 किलोमीटर की दूरी है ना, तो मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से बताना, काल की अपेक्षा से बनाना, अलग अलग ढंग से, मतलब 4 प्रकार से बताएंगे। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। सूत्र नंबर 2 में प्रश्न पूछा था कि द्रव्य प्रमाण से मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? तो अनंत है। ये ऐसा सूत्र था, दूसरा नंबर सूत्र, जिसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों एक साथ था। मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाए तो हमारे उर्मिला जी कहते हैं हम तो हर परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। कि अगर एग्जाम भी मिले, है ना, कि क्वेश्चन पेपर भी हो और आंसर भी लिखा हो, हमको तो केवल सबमिट करना है, तो उर्मिला जी कहेंगे हम तो सबमिट कर देंगे, आप बताओ कौन से में हमें करना है। हम 3 घंटा बैठेंगे भी सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न जिज्ञासा बोलता है, यहाँ पर उसी सूत्र की कितने बोलते हैं कि ओग से पहला बोलता, दूसरा द्रव्य प्रमाण, मिथ्या दृष्टि, केवड़िया और अनंता, 5 बोलते हैं। इस 5 बोल के बाद में शंका समाधान शुरू हो गए, आशंका शुरू हो गई। क्या पहला प्रश्न क्या आया है वहां पर? पढ़िए अशोक जी, पहला प्रश्न पढ़ना आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा पहला प्रश्न, कितने हैं इस प्रकार के प्रश्न के बिना? पढ़िए जी। कितने हैं इस प्रकार के प्रश्न के बिना ही ओग निर्देश से मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अनंत हैं? इस प्रकार का सूत्र क्यों नहीं कहा? समाधान: नहीं, क्योंकि अपने कर्तृत्व का निराकरण करके आपके कर्तृत्व का प्रतिपादन करना कितने हैं इस पद के सूत्र में देने का फल है। तो पहला प्रश्न ही पूछा, जोरदार होता है कि वास्तव में देखा जाए, शंकाकार पूछता का इतने ही बता देते मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है। मिथ्या दृष्टि का प्रमाण क्या क्या? अनंत है, तो बता देना। तो आंसर अगर हमसे पूछते, उर्मिला जी बात करना, अपने तो पूछते मिथ्या दृष्टि कितने हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, ये बोलते हैं। लेकिन आचार्य ने ये सूत्र नहीं बनाया, शंकाकार नहीं पूछता है कि आपने सीधा क्यों नहीं बोले कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, आपने बोला मिथ्या दृष्टि जीव कितने। ये केवड़िया शब्द क्यों लगाया? मतलब प्रश्न भी बनाया, उत्तर भी बनाया। तो उसका उत्तर दिया कि अपने का निराकरण करने के लिए। मतलब कर्तव्य क्या कि ग्रंथ में लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इन शास्त्रों की रचना मैं कर रहा हूं। जैसे समय सार अनुचन कहते हैं ना, ये शास्त्र अनुचन ने लिखा है, इसके तुम मत नाचना, मोह भी मत नाचना। वहां तो अध्यात्म की भाषा में बोला है कि स्वयं ही शब्द अपने योग्य से परिणमित हुए। लेकिन यहाँ पर आचार्य करणानियोग का विषय है, सूक्ष्म है, हम माप नहीं सकते। क्या आप गिन के बता सकते हैं? कंप्यूटर दे देंगे वो आपको, आप गिन के बताओ मिथ्या दृष्टि है। एक आपको वो बाइनोकुलर भी दे देंगे, आपको देखने के लिए सब कुछ दे देंगे, सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मंगवा के दे देंगे, आप गिन के बता सकते हैं? अरे 3 लोग की तो बात छोड़ो, नरक में नहीं, आप केवल दिल्ली में नहीं गिन के बता सकते कि मिथ्या दृष्टि कितने हैं, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय है। तो आचार्य कहते हैं कि सूत्र इसलिए बताया कि जैसे किसी ने पूछा हो और उसने उसका उत्तर दिया हो, तो बोला इसलिए इसको प्रश्नात्मक बनाकर बोला कर्तव्य का निराकरण किया। तो कर्तव्य निराकरण करने से क्या फायदा था? आप उनको तो द्रव्य प्रमाण अनुगम समझना था, सीधे संख्या बता लेते, हम तो नोट कर लेते। हम तो यही हम तो जल्दी जल्दी नोट करना चाहते हैं, हमें तो धवला की 16 पुस्तक पढ़नी है आचार्य श्री। आचार्य श्री कहते हैं कि नहीं, वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। ये महा रूल है भाई साहब, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता आती है। ये महावीर भगवान के वचन है। आलू में संख्या 3 में महावीर भगवान के वचन है। मतलब किसके वचन है? देखो लौकिक जगत में भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होते हैं ना, जैसे रिलायंस है, अरे मुकेश भाई ने कहा है,
ये करना आज करना, आज ही काम करना। किसने कहा? मुकेश भाई ने कहा, चेयरमैन ने कहा है। तो सारा टीम जो है अगर उसको बोल देगा तो सारे लोग उसको बिलीव कर लेंगे कि हम मुकेश भाई ने कहा तो ऐसा करना ही है। यहां कह रहे हैं कि वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता आती है। तो वक्ता की प्रमाणता आपको पता है ना, अपन पहले ही सिद्ध कर चुके पहली पुस्तक में। वक्ता की प्रमाणता कैसे सिद्ध की थी आपको पता है? किसी को याद है? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, 4 प्रकार से वक्ता की प्रमाणता की थी। कौन है कर्ता? उषा दोषी, इन षटकंडा के उनके कर्ता कौन है? अरे कहने को तो भूतबली और पुष्पंदाचार्य है, लेकिन वास्तव में देखा जाए वो तो ग्रंथ करता है। अर्थ करता तो भगवान महावीर है। कहते वर्तमान भट्टा न कही अर्थ करता है। कि ग्रंथ करता कौन है? तो गौतम गंधर है। और तदुत्तर मतलब उसके बाद में हाँ दर्शन भी है, आचार्य भूतबली, पुष्पदंत है, लेकिन वो वास्तव में कर्ता नहीं है। वो जो मूल कर्ता भगवान की वाणी है उसको ही गौतम गंधर ने एक अंतर्मुख में गूंथा है। तो वास्तव में ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली द्वादशांग वाणी से संबंध है, और द्वादशांग वाणी का संबंध भगवान महावीर की वाणी से संबंध है। तो इसलिए बोला कि वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता आती। मैं आपको समझाता द्रव्य से, तो द्रव्य से प्रमाणता कैसे बताई कि भगवान के जो जन्म के 10 अतिशय होते हैं ना, और भगवान के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, भगवान के पास में कोई स्त्री नहीं बैठी हुई है, भगवान ने कोई शेरनी का रूप नहीं बना रखा है, भगवान के हाथ में कोई तलवार नहीं है, भगवान का परम उदारिक शरीर है, भगवान के कोई वस्त्र नहीं है, पर शरीर को लेकर बोला कि द्रव्य से प्रमाणता बताई। और ये अजीब बात है, मतलब शरीर से जीव अलग है, द्रव्य अलग है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। हम तो पढ़ रहे हैं, आप बोलते शरीर से प्रमाणता हो जाएगी। शरीर में क्या ज्ञान है? हम तो बोलते शास्त्र ज्ञान नहीं, और आप बोलते शरीर में है कि नहीं, वो शरीर बाह्य चिन्ह है। उन चिन्हों से देखकर अंतर में मोह राग द्वेष का अभाव दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके हाथ में तलवार नहीं है, कोई अस्त्र नहीं, उनको भय नहीं है, पास में कोई स्त्री नहीं है, वस्त्र नहीं, मतलब मोह नहीं है। मतलब सारे अतिशय पर उन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव सिद्ध किया। किसमें? द्रव्य से वक्ता की प्रमाणता को सिद्ध करने के लिए मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसा पर्सनालिटी है। तो इससे क्या होगा कि मोह राग द्वेष नहीं, तो हमारे भगवान को क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, तो झूठ नहीं बोलेंगे। रिक्शा वाला झूठ क्यों बोलता है? उसको लोभ कषाय के उदय में ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए वो झूठ बोलता है। हमारे भगवान क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित है, इसलिए उनके वचन असत्य नहीं है। ये द्रव्य प्रमाणता से बताया। क्षेत्र प्रमाणता से बताया कि क्षेत्र प्रमाणता से भगवान महावीर की प्रमाणता कैसे सिद्ध होती है। मंजुला जी कह रहे रे, कहां पर? राजगिरी में विपुलाचल पर्वत, वहां पर 66 दिन के बाद में भगवान महावीर की वाणी खिली थी। वो क्षेत्र की बताई है। हम यात्रा करने जाते हैं, क्षेत्र को मंगल कहते हैं। वो कहते हो, अरे शंकाकार पूछता, अरे क्षेत्र तो स्थान है, स्थान से वक्ता की प्रमाणता कैसे हो सकती है? अरे उस क्षेत्र में था क्या? समूह शरण, कैसा गोलाकार का, कौन बैठे थे? कि सब लोग बैठे थे। कि वहां पर क्षेत्र की प्रमाणता में एक वो जो समूह शरण लगा था ना, वो समूह शरण केवल जो सर्वज्ञ होते हैं ना उनके लगता है, बाकी के नहीं लगता है। तो वो समूह जो हमने क्षेत्र की प्रमाणता कैसे हुई कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समूह शरण लगा था, वहां पर भगवान महावीर थे, तो उनकी सर्वज्ञता का चिन्ह है, सर्वज्ञता का चिन्ह है समूह शरण स्थान। अच्छा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम पहले भाव से तुमको प्रमाणता बताते हैं। भाव से प्रमाणता बताएंगे, कैसे भाव से प्रमाणता बताएंगे? अरे यहां तो सिद्ध करना है कि आप सिद्ध करो कि भगवान, तो उन्होंने बताया कि देख 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 कि जो भगवान के सामने जो 100 इंद्र जो झुके हुए ना, वो इंद्र कौन है मालूम है आपको?
द्वादशांग का पाठी, वहां पर लिखा 14 विद्या स्थानों का पारगामी। वो भगवान को नमस्कार कर रहा है और मालूम है वह अवधि ज्ञान से सारे जगत को, रूपी पदार्थों को जानता है। और जो उसको 14 विद्या स्थानों का द्वादशांग, सोदर द्वादशांग पाठी होता है, तो वो जो अपने उस ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से सारे को जानता है। हम क्यों कह रहे जानता है, तो आप तो सुंदर मिनट की बात बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो इतना जानता है और जिसको नमस्कार करता है वो ज्यादा जानने वाला होगा कि नहीं होगा। आप जिसको नमस्कार करोगे, जिसके परणों में चढ़ोगे, या तो आप में जगत में कौन होगा? जो पैसे से महान होता है, जो ज्ञान से महान होता है, जो शक्ति से महान होता है, उसके ही तो लोग चरण छूते हैं। हमें कह रहे कि सोधर्म इंद्र को इतना महान है, वो वहां पर नमन कर रहा है ना, कि भाई सोधर्म इंद्र के बारे में तो देवता लोग तो जान सकते हैं, ये तिरिंज चिरिंज कैसे जानेंगे कि तुम्हारा सोधर्म इंद्र है, कैसे नहीं। लेकिन हम तो एक मतलब तिरिंज जो कह रहे हैं, मनुष्य हम कह रहे हैं वो तुम्हारा है, तुम जानते, तुम्हारा राजा है, सोधर्म इंद्र है, तुम जानो, वो जानो। अच्छा अच्छा भाई, तेरे को समझाना ही पड़ेगा कि भगवान महावीर सर्वज्ञ है के लिए। पहले उन्होंने भगवान महावीर को यह सिद्ध किया कि भगवान महावीर कौन है, कि भगवान महावीर जीव है। और जीव कौन होता है? यह चेतन है, इसके सारे गुण चेतन है। कहाँ लिखा मुग्धा जी? नियम सार गाथा नंबर 9, पहले पैराग्राफ, पहले उस टीका की लाइन की जो प्रश्न, उसके अंतिम लाइन में लिखा है नियम सार गाथा नंबर 9, यह जीव है, यह जीव है, यह चेतन है, इसके सारे गुण चेतन है। यह अमूर्तिक है, इसके सारे गुण अमूर्तिक है। यह शुद्ध है, इसके सारे गुण शुद्ध है। और एक और लिखा है यह अशुद्ध है, इसके गुण अशुद्ध है। वो बात सब आगे है, लेकिन यहाँ ये बताया कि ये जीव है और इसके सारे चेतन है। ये कहकर मुक्ता जी उसमें ज्ञान दर्शन चेतना सिद्ध की। बोला कि ज्ञान जो है उसका द्रव्य के साथ में। आलोक जी आए यूएस से आज हमारे यहाँ पर, बहुत वेलकम आलोक जी। हमें करना नहीं चाहिए, जिनवाणी की अवज्ञा होती है, लेकिन हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यूएस सिएटल से ज्वाइन हुए हैं आज। तो आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, जिनवाणी के आगे तो हम सब कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ पर जो प्रवचन चल रही है आलोक जी, बहुत सुंदर विषय चल रहा है। यहाँ पर एक सिंपल विषय पूछा गया है। अपने को पता 14 गुणस्थान होते हैं आलोक जी, उसमें पहले गुणस्थान का नाम मिथ्या दृष्टि है। तो हमारी द्रव्य प्रमाणानुगम के जो विषय चल रहा है उसमें पूछा गया कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, तो उत्तर में क्या बोला? मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, और फिर कॉमा लगा के बोला अनंत है। तो उसने आंसर, जो वहां पर शंकाकार था, उसने पूछा कि आपने आंसर दिया कि प्रश्न दिया? हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों साथ में हो। अगर क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों साथ में हो तो सब जीवों का इंडिया में आईआईटी में एडमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों साथ में हो तो सभी परीक्षा पास हो जाना चाहिए। तो उसके उत्तर में आलोक जी उन्होंने बताया कि हमने बनाया और इसका उत्तर भी दिया, केवल यह प्रूफ बताने के लिए कि ये उत्तर हम नहीं दे रहे हैं, ये उत्तर भगवान महावीर की वाणी का। हमने तो पूछा था, हमारे ज्ञान का विषय नहीं कि मिथ्यादर्शी जीव कितने हैं। अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट दे दें, हमारे बंबई में हम नहीं गिन सकते कितने मिथ्यादर्शी जीव है। अरे छोड़िए, हमारे जूम टीवी में हम लोग बैठे हुए ना, हम लोग नहीं देख सकते कि कितने जीव मिथ्यादृष्टि, कितने सम्यक दृष्टि है। ये तो भैया ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान का विषय भगवान के ज्ञान में आया है, इसलिए प्रामाणिकता बताने से बताया। तो क्या कुछ तो ये बोला कि कर्ता की मतलब जो निराकरण करने के लिए हमने भगवान से पूछा है, और भगवान महावीर की वाणी में ही आया था और उसका हमने उत्तर दिया है। तो अच्छा, कर्ता का निराकरण करने से क्या फायदा है? हमको तो शास्त्र पढ़ना था, 14 गुणस्थान में कितने जीव आप बता दीजिए। तो बोलते नहीं, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता आती है। मतलब कि कहने वाला कौन है, तब राइट और रॉन्ग की बात होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आलोक जी, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर यू 2 मिनट्स में,
आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, अगर कोई आपको बोले कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सीईओ, जो भी उनका नाम हो, मुझे नाम नहीं पता, हमारे यहाँ बोलते हैं मुकेश भाई ने, रिलायंस बोलते हैं मुकेश भाई ने कहा है कि ये करना है, तो क्या होता है, एकदम चेयरमैन ने बोला है एंड इट इज टेकन फॉर द एकदम टू डू एक्शन, करना ही है। तो यहाँ बोलते हैं कि हमने बताया कि भगवान महावीर ने कहा है, तो उससे प्रामाणिकता आती है। तो स्टेटमेंट क्या है, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता आती है। और शिष्य फिर पुनः पूछता है कि भाई आप एक प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखो यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न मैं आपको बुक दे रहा हूं यहाँ पर, आलोक भाई साहब, ये यहाँ पर लिखा शंका मतलब क्वेश्चन, अपने कर्तव्य का निराकरण करके। और अगर आप नहीं पढ़ पाते तो मैं इनको बोलता हूँ, हमारे अशोका जी पढ़ेंगे, आप सुनिए, पढ़िए अशोका जी, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ो अशोका। दूसरा शंका, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी। अपने कर्तृत्व का निराकरण करके, ये तो हो गया, आप अपने कर्तृत्व का निराकरण करके आप कर्तृत्व के प्रतिपादन करने का भी क्या फल है। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है, इस न्याय के अनुसार अनंत है, इस वचन की प्रमाणता दिखाना इसका फल है। अब अगली शंका, जबकि ओघेन मिच्छा इटकी इत्यादि वचन के कर्ता आप सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर भूत बलि आदि आचार्यों का व्यापार कहाँ पर होता है। समाधान, उनको आपके वचनों का व्याख्याता स्वीकार किया है, इसलिए आपके वचनों के व्याख्यान करने में उनका व्यापार होता है। रुकेंगे, मतलब 3 पॉइंट उठाए, 3 क्वेश्चन आंसर उठाए। स्टेटमेंट क्या था हमारा, यहाँ पर प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि आप मतलब प्रश्न और आंसर दोनों को टुगेदर क्यों रखा। तो उन्होंने बोला कि हमें वास्तव में बताना था कि ये आंसर हम नहीं दे रहे, भगवान महावीर का आंसर है, और ये बोलने से क्या होगा कि इससे आपको बिलीव हो जाएगा, उससे आपको प्रमाणिकता हो जाएगी। तो हमारी चर्चा हमने यहाँ पर की कि भगवान महावीर के वचन प्रामाणिक है, उसको सिद्ध करने के लिए 4 तरह से सिद्ध किए, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। क्या सिद्ध करना है कि भगवान महावीर के वचन प्रामाणिक है ना, वो सर्वज्ञ है, उसको सिद्ध करने के लिए द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से सिद्ध किया। द्रव्य से सिद्ध करने के लिए मुग्धा जी क्या किया, उन्होंने भगवान के जो जन्म के 10 अतिशय और जो केवल ज्ञान के अतिशय जो होते हैं ना, शरीर संबंधित, उन अतिशयों को लेकर वर्णन किया द्रव्य से प्रमाणता बतलाने के लिए। आलोक भैया, द्रव्य से प्रमाणता भगवान के भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, उनका सफेद रक्त होता है, उनका अतुल बल होता है, ऐसे भगवान के लक्षण बता के 34 अतिशय में से आते हैं। उनमें से ये भी कहा जाता है कि हमारे जो भगवान है दिगंबर जैन के वितरागी है, वो नग्न दिगंबर होते हैं, उनके पास में कोई वस्त्र नहीं है। इतना ही नहीं, न वस्त्र है न शस्त्र है, अस्त्र वस्त्र और शस्त्र कुछ भी नहीं है उनके पास में। उनके पास में बगल में कोई स्त्री नहीं बैठी हुई है, ऐसे कर करके कई है, उनके हाथ में कोई तलवार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बता रहे हैं, ये तो आप शरीर की बात बता रहे हैं, इससे आत्मा अलग है, जीव अलग है। ये शरीर क्या लड़का कोई गोरा होगा वही टॉप करेगा क्या यूनिवर्सिटी में, काला भी कर सकता है। तो बॉडी के फीचर से, बॉडी के कलर से, बॉडी की स्ट्रेंथ से, शरीर की ताकत से आप बचना के मतलब वक्ता के ज्ञान की ताकत कैसे बता सकते हैं। किसी की बॉडी अच्छी हो सकती है लेकिन वो तो फेल हो जाएगा एग्जाम में। तो कहते नहीं, हम जो बात आपको वक्ता की बता रहे हैं कि उनके पास में कोई तलवार नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, इसका मतलब उनको जगत के किसी भी जीव से भय नहीं है। उनके पास में कोई स्त्री नहीं है, उनके पास वस्त्र नहीं है, उनके पास में कुछ पैसा नहीं है, इसका मतलब उनको मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है। तो ये अंतरंग के भाव, क्योंकि जो जीव जो है वो कैसा है, जो उनका सिद्ध होता है कि भगवान महावीर कैसे है कि लोभ कषाय, राग क्रोध कषाय इनसे दूर है। अगेन प्रश्न आया, ठीक है हमने मान लिया, हमने जगत में देखा बहुत से लोग होते हैं कम कषाय करने वाले होते हैं, इससे आप कहना क्या चाहते हो। तो आचार्य कहते हैं कि उनके लोभ कषाय नहीं है ना, तो इसका मतलब कि वो झूठ नहीं बोल सकते। मतलब भगवान महावीर के वचन असत्य नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर मोह राग देशी नहीं है।
क्योंकि झूठ बोलने का कारण होता है लोभ कषाय। इनकम टैक्स में मैनिपुलेशन कब करता है? पैसा के सेविंग करने के लिए। कोई टैक्सी वाला, ओला वाला आपको अगर आपने नहीं बुक किया है, ले रहे ऐसे कर रहे हैं, तो ज्यादा फेयर कब बताएगा? लोभ कषाय के कारण। भगवान महावीर लोभ कषाय नहीं है, वितरागी है, कषाय रहित है, तो इससे सिद्ध होता है कि वह झूठ नहीं बोलते, तो उनके वचन की प्रामाणिकता आ गई। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र से प्रमाणिकता कहा। तो भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि गिरी थी, द नेम ऑफ द प्लेस इज विपुलाचल पर्वत, मतलब विपुलाचल पर्वत पर गिरी, और वहां पर बोला कि भाई विपुलाचल पर्वत पर 66 डेज के बारे में गिरी। तो शंकाकार में जो प्रश्न वो सामने बैठा था क्वेश्चन वाला, उसने तुरंत पूछा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्षेत्र से और भगवान महावीर की सर्वज्ञता से क्या संबंध है? प्रश्न क्या पूछा आशा बहन कि आप विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर की वाणी गिर रही है और आप ही बताते हैं भगवान महावीर सर्वज्ञ है, क्या रिलेशनशिप है? कस्तूरी जी ये पूछ रहे हैं, बता सकेंगे उषा दोषी कि सर्वज्ञ क्यों बता रहे हैं कि भगवान महावीर की क्षेत्र में वहां पर जो समोशरण लगा है ना, वो इतना बड़े जो देव 3 गति के जीव आए, इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, ये केवल तीर्थंकरों के होता है। ये बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो वहां पर कौन है? कि वहां पर सोधर्म इंद्र है जो स्वर्ग से आया, सबकी सेना सबको लेकर, सब इंद्रों को लेकर आया। वो कौन है मालूम है? तो आचार्य ने सोधर्म धर्म के बारे में बताना शुरू किया। सोधर्म इंद्र के बारे में क्या बताया? उसकी नॉलेज बताई। सोधर्म इंद्र कौन होता है आलोक भैया? एक भव अवतारी होता है, नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाला होता है, बहुत बड़ा पुण्यशाली जीव है। उसके मतलब जो है लेकिन द्वादशांग का पाठी है, मतलब उसको 12 अंगों का ज्ञान है और भगवान के समोशरण जीवन पर्यंत 2 सागर के आयु तक लगा रहता है। तो कहता कि इतना नॉलेजेबल मैन है सुधर्म इंद्र, और उसके पास में अवधि ज्ञान की पावर है। वो अवधि ज्ञान किसको देखता है कस्तूरी जी? रूपी पदार्थों को। रूपी पदार्थ में जिसका अपन मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं ना, उसको तो ठीक है, लेकिन जिसमें स्पर्श से गंध वर्ण पाए जाते हैं, उन सब पदार्थ को देखता है वो अपने अवधि, जो भी उसकी सीमा है उनको सबको देखता है। ऐसा सोधर्म इंद्र वो भगवान को नमस्कार करता है, तो उसमें अधिक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? आप किसको नमस्कार करोगे? आइदर ही शुड बी ग्रेटर देन यू इन मनी, नॉलेज और पावर, बल में हो तभी तो नमस्कार। किसी न किसी चीज में ग्रेट होगा तभी तो आप उसको नमस्कार करोगे। तो सोधर्म इंद्र जब नमस्कार कर रहा है तो ग्रेट हुए कि नहीं हुए? और सोधर्म इंद्र को किसे बनाया? द्वादशांग का पाठी है, तो उससे उसकी नॉलेज ज्यादा हुई कि नहीं हुई? कि भगवान महावीर की नॉलेज ज्यादा हो गई। अब देखिए शंकाकार बहुत ही हिम्मत वाला है। ये बोलते हैं कि आप बोल रहे हो भगवान महावीर की नॉलेज है, मैं तो ये मानता ही नहीं कि आपके भगवान महावीर सर्वज्ञ है। आप जैनी हो, आपने महावीर जयंती बनाई है परसों, मैं तो मानता ही नहीं भगवान महावीर सर्वज्ञ है। आई एम नॉट जैन। वो बोलता मैं आई एम नॉट जैन, मैं तो मानता ही नहीं भगवान महावीर सर्वज्ञ है। पहले ये तो सिद्ध करो भगवान महावीर सर्वज्ञ है या नहीं है। अच्छा, लगता है कि तेरे को समझाने के लिए अब मुझे भाव प्ररूपणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भाव प्ररूपणा करनी पड़ेगी। आपको बताइए भाव जिनेंद्र किसको कहते हैं? केवल ज्ञान से परिणमित जिन, जो लोकालोक को जानते वही भाव जिनेंद्र है। अब सिद्ध करना भाव जिनेंद्र और उसको भगवान महावीर को सर्वज्ञता सिद्ध करना है, तो पहले उन्होंने क्या किया स्टेप नंबर 1 में कि जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी का स्टार्टिंग कहां से किया? कि जीव चेतना वाला है। जीव चेतना वाला है। आई डोंट बिलीव, आई डोंट एग्री, मैं नहीं मानूंगा। आप बोले जाए आप तो धर्म में, मुझे कोई ये मतलब नहीं है। तो बोलता है कि तू जीव को चेतना वाला नहीं मानेगा, तो उन्होंने उसको बताया कि अचेतन में हो जाएगा। उसे बोला ज्ञान दर्शन वाला नहीं मानेगा तो जानेगा कैसे? तो अल्टीमेटली उन्होंने सिद्ध किया कि जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। एक पॉइंट क्या सिद्ध किया? उसकी सिद्धि का पूरा वो एक चैप्टर अलग है। एक पॉइंट में क्या? जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। अब लेकिन हम तो संसारी जीव जो होते हैं ना, वो कर्मों से बंधे हुए होते हैं, उनके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आवरण होता है। खैर उससे पहले उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो कर्म है ये अनित्य है। कर्म क्या है? अनित्य है। उन्होंने कर्म को अनित्य क्यों कहा? कि उनका जो कार्य, जन्म लेना, मरण करना, ये सब अनित्य देखा जाता है।
जो हम देखते हैं कि मनुष्य पर्याय कितनी लंबी हो, अभी 100 वर्ष की है, लेकिन मरेगा तो सही नहीं चाहिए। तो कर्म के कारण अनित्य बना है, जन्म होता है, मरण होता है, सब होता रहता है। सुख तो अनित्य है, सुख भी आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो सुख जाता है। तो कर्म अनित्य है क्योंकि उसकी जन्म मरण रूप अवस्था ही अनित्य है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में बोला कि कर्म के आवरण के कारण हमने देखा कि किसी का नॉलेज कम होता है, किसी का नॉलेज ज्यादा होता है, किसी का नॉलेज कम होता है, किसी का अधिक होता है। तो उन्होंने एक रूल बनाया, कषायों की वृद्धि से ज्ञान की हानि होती है और कषायों की हानि से ज्ञान की वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे कषाय का नाश होता है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, ये देखा गया है। तो ज्ञान जीव का गुण है और चूंकि इन दोनों में विरोधाभास है इसलिए कषाय जीव का गुण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कषाय और कर्म में उन्होंने एकता सिद्ध करके ज्ञान को स्वभाव का जीव बताया और एक ही चीज सिद्ध की पॉइंट नंबर 3 में कि किसी भी जीव के कर्म की अपेक्षा ज्ञान कम या ज्यादा होता रहता है। हम लौकिक में भी देखते हैं कि देयर आर मेनी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, किसी में कम ज्ञान है, किसी में ज्यादा ज्ञान है। हम उर्मिला जी, गुप्ता जी शैव शमिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शैव शमिक ज्ञान की। तो शैव शमिक ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना राजुल जी? कठिन तो नहीं पड़ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है, तो इसको उन्होंने बोला कि हमें ज्ञान के आवरण के अनुसार जगत में जीवों में तारतम्य रूप अवस्था दिखाई देती है, कम ज्यादा दिखाई देती है। ये बात तो है। किसकी अपेक्षा से? जब हम सब कई जीवों को कंपेयर करें, मतलब नाना जीवों की अपेक्षा से, हमने 10 जीव ले लिए, उसमें कंपेयर किया, तो हम बोलेंगे सबका ज्ञान अलग अलग है। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई किसी में, इस प्रकार से चेंज होता है। नॉट ओनली दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट, कि एक जीव की अपेक्षा भी देखे तो उसका ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है। कभी आप देखोगे कि जब आपको थे तो आप लाइन नहीं थी, आपकी रुचि नहीं थी, उसमें आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जब आपको आपकी लाइन के अलग मिल गई तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो एक जीव के ज्ञान पे कम ज्यादा होता रहता है। मैं आलोक जी की भाषा में बुलाऊंगा तो उन्होंने कहा ट्रेंड स्थापित कर दिया। क्या बता दिया? ट्रेंड बना दिया कि ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है। किसके कारण? कर्म के आवरण के साथ कम ज्यादा होता रहता है। ट्रेंड बन गया, अपने मतलब ग्राफ मिल गया, मतलब आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, आपको स्लोप मिल गया, तो आप पूरी लाइन को ऊपर खींच सकते नहीं खींच सकते हैं। तो उन्होंने कहा यह भी हो सकता है कि किसी का पूरा आवरण हट जाए और उसको 100% केवल ज्ञान हो जाए, मतलब कोई ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जगत में चूंकि कम ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ता 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 उस लाइन को मैंने प्लॉट करके आगे ले गया तो 100 को टच कर लेगी, मतलब 100% भी हो सकता है। अब बोलो, मैंने बोला 100% हो सकता है लाइन से, तो आलोक जी आपका क्या प्रश्न होना चाहिए? मैं शंकाकार का प्रश्न तो बताऊंगा, वहां पर जो बैठा हुआ है श्रोता वो तो प्रश्न पूछेगा। अच्छा, आपने लाइन को ऊपर खींचा और 100 पर ले गए, मैं लाइन को नीचे लाकर 0 पर ले आऊंगा। मेरे को नीचे नहीं आता है, मेरे पास में पेंसिल है, मेरे पास में स्केल है, मैं लाइन को नीचे लाऊंगा तो 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो उसका आचार्य ने उत्तर दिया है, मैंने कहा भैया जब 0 आएगा और जिसमें ज्ञान जी नहीं है उसको मैं जीव नहीं कहता, उसको मैं अजीव कह रहा हूं। और ज्ञान में किसकी बात कर रहा हूं मैं? जीव की है। तो आप उसको, जब वो जीव ही नहीं है ना, तो वो तो आउट ऑफ द कोर्स हो गया। वो कहाँ यहाँ है? मैं अजीव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेस नॉलेज की बात कर रहा हूँ, नॉलेज लेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आचार्य कहते हैं मतलब जिसमें लेस नॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ। नॉलेज लेस में तो नॉलेज है ही नहीं है। नॉलेज लेस मतलब ज्ञान शून्य की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से कर उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान महावीर सर्वज्ञ है और ये वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बताया कि यहाँ जो बताया जा रहा है सारी जो बातें हैं
भगवान महावीर के ज्ञान में आई है। अब आगे पढ़ेंगे, मुग्धा जी पढ़ेंगे आगे का प्रश्न। पढ़िए आप मुग्धा जी। एक आप पढ़िए, मैं 1 मिनट जो अपन पढ़ाए, जो पढ़ रहे हैं ना सूत्र आलोक जी, दिस इज द पीपीटी। हमारा फर्स्ट सूत्र चल रहा ओगेन मिच्छा इट्टी द परमानेंट केवड़िया अनंता। इसके अंदर 5 बोल है, P1, P2, P3, P4, P5। I will transfer you this PPT to you so that you will come back to। मतलब दिस पीपीटी है मेरे पास में पूरा, ये सेकंड पेज है, देखिए इसमें मैंने एक को एक्सप्लेन किया है। So as we go by that, ये भगवान को आप कैसे सिद्ध किए, सब पीपीटी तैयार है, तो आई विल ट्रांसफर टू यू। अभी हम लोग जो है जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, वी विल रीड अकॉर्डिंग। जी आगे बढ़ते हैं। शंका, जबकि ओघेन मिच्छा इति इत्यादि वचन के कर्ता आप सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर भूतबली आदि आचार्यों का व्यापार कहाँ पर होता है? समाधान, उनको आप्त के वचनों का व्याख्याता स्वीकार किया है, इसलिए आप्त के वचनों का व्याख्यान करने में उनका व्यापार होता है। सूत्र में दिए गए अनंता नहीं, ये दूसरी शंका आ गई। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि जब आप कहने भगवान महावीर का ही है, तो आप जो क्यों कहते हैं कि भूतबली आचार्य ने और धर्षण आचार्य इस ग्रंथ के करता है, फिर उन्होंने किया ही क्या है? जब सारा खाना उन्होंने ही बना दिया था, तो आपने क्या किया? कि क्या किया? मैंने सबको खाना परोसा। अरे खाना बना तो दिया था, भगवान ने वाणी में ज्ञान में आया, गौतम गंडा ने कर दिया, लेकिन वो ज्ञान परोसा किसने? शास्त्र में रचना किसने की है? कि भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य ने हमको ज्ञान परोसा है। मतलब उन्होंने ग्रंथ को रखकर बताया है, यही उनके कर्तापने का है। जरूरी नहीं है कि वो जो जानता हो वही लिखे, लिख कोई भी सकता है। भगवान की वाणी में आए थे, उन्होंने हमको उपदेश दिया, उन्होंने हमको बताया, उन्होंने हमको लिख कर समझाया, यही तो उनका कर्तापना है। तो ये बात हो गई सिद्ध की। ये इतनी बात जो डिस्कशन हो रहा था, किस प्रश्न के उत्तर में हो रही थी उषा दोषी? इस प्रश्न के उत्तर में हो रही थी चर्चा कि आपने जो सूत्र बनाया उसमें आंसर पेपर और क्वेश्चन पेपर दोनों एक साथ क्यों दे दी, बस इसकी चर्चा हो रही थी। अभी तक हमारा सूत्र के नहीं हुआ। सूत्र में ये था कि दव्य प्रमाणेन मिच्छा इट्टी केवड़िया ओगेन, ओगेन है ना, तो बोला कि अनंता, तो इसकी चर्चा यहाँ पर हुई। अब आगे जो बात चल रही है वह नेक्स्ट पद की चल रही है कि अनंत शब्द क्यों आया है। क्यों आपने बोला ना अनंता है, तो अनंत आया, मैंने कहा अनंत है। तो इस कहने से हमारे आचार्यों की जो परंपरा रही है कि मैंने कहा अनंत है। जैसे मैंने कहा इट इज ए इवनिंग इन इंडिया, इंडिया में अभी रात हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में अभी दिन नहीं है। लेकिन हमारे उर्मिला जी बोलते हैं कि मैं 2 और अर्थ और निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ? तो उन्होंने दिया व्हाट्सएप मुझे, अभी सुबह नहीं है, अभी शाम नहीं है, अभी तो लेट इवनिंग हो चुकी है, अभी सूर्य मतलब आपको मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अभी रात हो चुकी है, तो आप उसके कितने निकाल सकते हैं? अभी सुबह नहीं है, अभी दोपहर नहीं है, अभी शाम नहीं है, अभी इवनिंग नहीं है, ये सब निकाल सकते नहीं, अभी आफ्टरनून नहीं है। हमने कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, तो क्या अंतर निकालेंगे उषा दोषी? संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, ये मतलब अनंत है। क्यों हमने बोल दिया ना कितने हैं, कि फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, इन्यूमरेबल नहीं है, मतलब इंफिनिटी है ना, तो मतलब इसका मतलब इन्यूमरेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं है, मतलब संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, अनंत है। ये आचार्यों की स्टाइल है कि एक पद कहा तो इससे क्यों कहा कि अनंत कहा, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको जो है आपको यही, जैसे हमारे छोटे दादा का उदाहरण है कि हीरा कहाँ मिलेगा, हीरा कहाँ मिले, किसी हीरा खरीदना है, मेरा उदाहरण नहीं, छोटे दादा का उदाहरण है। तो अब किसी को इस भरत क्षेत्र की दुनिया में मिलेगा, अब उसको भरत क्षेत्र कितना बड़ा, हर जगह जाना पड़ेगा,
अब उसको बोलेगा इंडिया में मिलेगा तो वो बिल्कुल हो जाएगा। तो उसको बोला कि नहीं नहीं बॉम्बे में जवेरी बाजार में इस दुकान पर मिलेगा, तो उसकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि वो अगर उसको हीरा खरीदना था, उसको पता चला बॉम्बे में जवेरी बाजार में ये दुकान नंबर डोर नंबर, वो फौरन गूगल मैप खोलेगा, पहुंच जाएगा तो इजी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसीलिए। तो अब यहाँ पर आचार्य जो है हमें ये बताना चाहते कि अनंत है, लेकिन ये अनंत तो कौन सा है, क्योंकि अनंत भी 3 प्रकार का होता है। कल मैंने बताया था अनंत को 3 प्रकार का कैसे होता है। परित अनंत, बोलिए बोलिए। परित अनंत, युक्त अनंत, अनंत अनंत। परित अनंत के 3 भेद है, जघन्य, उत्तम और मध्यम। युक्त के भी 3 भेद है, अनंत अनंत के 3 भेद है। का इसका बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आने वाला है। अगर इफ यू ज्वाइन नेक्स्ट 2 to 3 days you will learn the Jain log tables, logarithms, Jain, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आने वाली है अभी, बहुत अच्छी है। अब शुरू से करेंगे, देखिए अपन शुरू करते हैं कि यद्यपि मैथमेटिक्स के अंदर तो यही बताया जाता है कि अनंत राशि क्या है कि जो में आय होते हुए भी व्यय नहीं होता है, मतलब जिसमें से निकालते जाओ, खर्च करते जाओ, रिमूव करते जाओ, लेकिन वो एंड को नहीं पाती है, उसको अनंत कहते हैं। लेकिन ओनली जैन धर्म की बुक्स में मैंने पढ़ा है कि अनंत 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अनंत 11 प्रकार के होते हैं। पढ़िए मुग्धा जी। मुग्धा जी, किरण जी भाई साहब का माइक खुला हुआ है, उससे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। इसका किरण जी भाई साहब का अच्छा है ना, वो डिस्टरबेंस बार बार आ रहा है। अपन बोले किरण जी भाई साहब अपना माइक बंद कर लीजिए। किरण जी भाई साहब बंद करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पढ़िए मुग्धा जी। सूत्र में दिए गए अनंता इस पद के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण कहा गया है। मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है। इस प्रकार कथन करने पर संख्यात और असंख्यात की निवृत्ति हो जाती है। वह अनंत अनेक प्रकार का है, जो इस प्रकार है: नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य अनंत, शाश्वत अनंत, गणना अनंत, गणन अनंत, अप्रादेशिक अनंत, एक अनंत, उभय अनंत, विस्तार अनंत, सर्व अनंत और भाव अनंत। इस प्रकार अनंत के 11 भेद है। कारण के बिना ही, उनमें से कारण के बिना ही जीव, अजीव और मिश्र द्रव्य की अनंत ऐसी संज्ञा करना नाम अनंत है। रुकेंगे। अब यहाँ पर बताया कि अनंत 11 प्रकार के। इन अनंत के 11 प्रकार के अगर ग्रुप करें तो अशोका जी, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 अनंत है। मतलब नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य अनंत और भाव अनंत, 4 तो है। और एक गणना अनंत, मतलब मैथमेटिक्स वाला अनंत, जिसकी तो अपने बात करनी है। यहाँ पर जो अनंत बताया कौन सा? मैथमेटिक्स वाला अनंत है। उसको हिंदी में बोला गणना अनंत, मतलब जिससे काउंटिंग होती वो अनंत की बात करते हैं। तो 4 अनंत में पहले बताऊंगा 4 का मतलब क्या होता है। आलोक जी भैया, इंडिया के अंदर अपने मुमुक्षुओं में बहुत बड़े सेठ का नाम है अनंत भाई सेठ। क्या नाम है? इजन पार्ले, उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, मुमुक्षु का पार्ले मंदिर बनाया। तो अनंत भाई सेठ, तो क्या हो गया? उसका नाम अनंत है। अनंत तो नाम किसी का अनंत हो सकता है, लेकिन हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं, बहुत बड़े मतलब धर्मात्मा कि उनको अनंत का ज्ञान वैसा नहीं हो सकता। अनंत का ज्ञान तो केवल भगवान को होगा अनंत का, लेकिन उनका नाम अनंत है ना। तो नाम किसी का आप रखे तो जरूरी नहीं कि उसको उसका गुण होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का नाम रख दिया लक्ष्मीधर, लेकिन वो हो सकता है पुअर मोन हो, उसके बैंक पे 10 रुपए भी नहीं हो, और प्लीज मेंटेन द मिनिमम बैलेंस, प्लीज मेंटेन द मिनिमम बैलेंस। नाम है लक्ष्मीधर, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है। उसको नाम है उसका सुखपाल, और हमेशा दुखी रहता है। हमारे हैं दिल्ली में बहुत लोग सुखपाल सिंह है, लेकिन कोई सुख का निशाना नहीं दिखा रहा। नाम होने से नहीं, इसको बोलते हैं नाम अनंत। किसी का नाम अनंत रखना। देखिए, किसी ने नया घर बनाया, उसका नाम अनंत, अनंत निवास रख सकते हैं। अरे जिसका नाम अनंत है, नाम भी रख सकते हैं, घर का नाम भी अनंत निवास रख सकते हैं। तो नाम होने में उसका गुण नहीं हो सकता है। एक बात।
दूसरा स्टेप लेते हैं स्थापना आनंद। स्थापना आनंद किसको कहते हैं उर्मिला जी? जैसे शतरंज के चेस पे खेलते हैं तो वहां पर हाथी और घोड़ा वो प्लास्टिक के वुडन के बने, लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन कह देते हैं कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये उसकी स्थापना हो गई। वो क्या हो गई? स्थापना। हमारे भगवान महावीर की जो प्रतिमा है वो भी स्थापना जिनेंद्र है। तो स्थापना मतलब वो चीज है नहीं है, उसमें उस चीज की स्थापना कर दी। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया उन्होंने, 10-12 प्रकार के टाइप बताए हैं, लेकिन मैं आपको सामान्य से बता रहा हूँ। उसके बाद में द्रव्य और भाव जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, द्रव्य से स्थापना और भाव से स्थापना। मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। आलोक जी आपको लिखना है तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 4था सूत्र है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, संन्यास। आप लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द रेफरेंस। ये तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय में 33 सूत्र, तो 4था सूत्र है नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसको चारों का एक नाम है निक्षेप। हमें यहाँ पर जो 11 प्रकार के अनंत बताए उसमें 4 अनंत, 4 तो निक्षेप वाले ही है, नाम अनंत, द्रव्य अनंत, स्थापना अनंत और भाव, इनको कहते हैं निक्षेप। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निक्षेप एंड नए? क्योंकि जानने के उपाय तत्वार्थ सूत्र में बताए, कौन से बताए? 4 निक्षेप, प्रमाण, नए, निर्देश आदि 6, सत्संख्या आदि 8। मतलब ऐसे जानने के उपाय है, मीन्स ऑफ नोइंग, जानने का, किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान करने के अधिगम के उपाय ये बताए। उसमें प्रमाण, नए, निक्षेप बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे धवला में सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पबोध बहुत प्रसिद्ध है। हम निक्षेप क्या? निक्षेप और नए, नए से भी वस्तु को जाना जाता है। जैसे एक 3 डायमेंशनल है तो मैं आपको प्लान, एलिवेशन, एंड दे दूं तो जिसको थोड़ा सा भी इंजीनियरिंग नॉलेज है वो पूरे मकान का आइडिया लगा लेगा कि कैसा है, तो आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर बताते हैं कि नए क्या कहते हैं कि किसी वस्तु को एक अपेक्षा से देखना। जैसे आप है, आपको बेटा अपने पिता डैडी कहता है, लेकिन आपके फादर आपको सन कहते हैं। तो किसी वस्तु को एक अपेक्षा से देखना, एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना, वो नए का काम है। किसका काम है? उसको मानना नहीं, लेकिन वस्तु को नया जाता नए। किसी वस्तु को किसी एंगल से, अपेक्षा से कहना, ये बात होती है, नई का कथन होता है। लेकिन निक्षेप जो होता है वह लगता है वस्तु में, और नए होते हैं ज्ञान में। यहां पर अपनी चर्चा चल रही नामादि निक्षेप की, कि नाम आदि निक्षेप से वस्तु का ज्ञान करना। तो यहाँ पर पहले नाम को बताया, उसके बाद में अब स्थापना निक्षेप को बता रहे हैं। और स्थापना निक्षेप के यहाँ पर जो उदाहरण बताए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अभी अपन ने पढ़ा है आप लोगों ने, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पेज नंबर है 12। वहां पर लिखे हुए ये 11 नाम आए हैं। काष्ठ कर्म, स्थापना निक्षेप के 11 नाम आए, पेज नंबर 12 पर आए। काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पोत्र कर्म, लेप कर्म, लयन कर्म, शैल कर्म, भित्ति कर्म, ग्रह कर्म, बेंड कर्म, दंत कर्म और अक्ष कर्म। देखो लास्ट के 2 उर्मिला जी याद है, दंत कर्म हाथी दांत के खिलौने। हाथी दांत के कोई भी मतलब आप पीस बना हो, टॉय बना हो, कुछ भी बना हो, वो कैसे उसको बोलते हैं दंत कर्म। हमारे उदयपुर वगैरह में बनता है, इंडिया में कई जगह है जो दंत कर्म के अच्छे बनते हैं। अशोका जी लास्ट में क्या लिखा? अक्ष कर्म। मतलब ये जो महाभारत में वो चौपड़ खेलते थे, चौपड़, उसमें गोटियां होती थी, फेंकते थे, उनको कहते हैं अक्ष। तो शतरंज के खिलाड़ी की कोड़िया बोलो जो कहते हैं, उसके अंदर इसको बोलते हैं अक्ष कर्म। एक एक कर्म को आचार्य ने बताया, उसमें स्थापना हो गई है। तो अब देखिए पहले से शुरू करते हैं। काष्ठ कर्म, लकड़ी में जो प्रतिमा आदि बनाई जाती है उसको उर्मिला जी क्या कहते हैं? काष्ठ कर्म। चित्र कर्म पेंटिंग, चित्र कर्म पेंटिंग, चित्र बनाना। पोत कर्म वस्त्र विशेष में आपने देखा होगा कि ये धागे से, सुई के धागे से लेकर पूरी की पूरी कोई ना कोई डिजाइन,
कोई न कोई डिजाइन बना देते हैं, फ्लावर बना देते हैं, वो बना देते हैं, तो उनको कहते हैं कि वह पोत कर्म, मतलब ये नाम है कैटेगरी के। फिर हो गया लेप्य कर्म, मतलब मिट्टी और खड़िया से लेकर, जैसे हम बनते नहीं है बहुत सारे आपने देखे हुए टॉय, इनके भगवान बनते हैं। जैसे जैन धर्म में जो प्रतिमा बनती है वो पत्थर की, एक सिंगल पत्थर की बनती है, लेकिन बाकी जगह तो मिट्टी की बनी हुई करके ज्वाइंट करके बन जाती है, तो उसको बोलते हैं लेप्य कर्म। घर में पहले हुआ करता था लीपना, लेपना, वही दीवालों पर, जमीन पर। लयन कर्म, शिला के ऊपर, अपन देखो शिला के ऊपर ही पूरी जो वो बना देते हैं पत्थर। शेल कर्म, वो पर्वतों में पृथक प्रतिमा, ये थी अभिन्न पर्वत। दोनों में क्या अंतर है 5-6 में, कि पर्वत के अंदर ही उसी पर्वत ने प्रतिमा बना दी, और एक पर्वत में आगे पीछे काट के अलग से खड़ी कर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार के, और इन सबका वर्णन में पेज नंबर नीचे दे रखा है, संस्कृत में दिया है लेकिन। फिर बनाया भीति कर्म, मतलब तृण से अपनी चटाई वगैरह बन जाती है। ग्रह कर्म, मतलब ये लिखा मैंने ईंट और पत्थर से बनने वाला, ईंट और पत्थर से बनने वाला जो होता है वह भी कर्म होता है। और फिर हो गया भेंड नाम का पदार्थ होता है, ये जो इंडिया में प्लेस है भिलवाड़ा, उसके पास में मॉडलगढ़ में वो मिलता है, ऐसा खदान है वहां पर। तो अब्रक 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 बोलते हैं उसको। हाँ, जो भी हो, अब्रक, हाँ। हाँ सही है, मैं उसी का रेफर कर रहा था आशा बहन। तो वो जो है ऐसा कोई भेंड कर्म का वो चीज, इससे मतलब चीज बन जाती है। अब उसका तो आचार्य ने जो ना भेंड कर्म, तो इस प्रकार से स्थापना कर्म की बात बता दी। तो हमने किसका देखा, नाम और स्थापना। नाम में, किसी वस्तु में नाम रखने में वो गुण उसमें नहीं होने चाहिए। आपने दुकान का नाम रख दिया महावीर, लेकिन क्या उसको केवल ज्ञान है क्या? किसी लड़के का नाम रख दिया महावीर, उसको केवल ज्ञान है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। स्थापना में अन्य वस्तु में मतलब जो है उसकी स्थापना करना। तीसरा भेद क्या था? द्रव्य था। कौन सा था? द्रव्य था। द्रव्य निक्षेप के 2 भेद बताए हम यहाँ पर पुस्तक से पढ़ते हैं, मूल आधार से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पर पढ़िए द्रव्यानंत आगम, पढ़िए। आगम और नवागम के भेद से 2 प्रकार का है। आगम ग्रंथ, शुद्ध ज्ञान, सिद्धांत और प्रवचन, ये एकार्थवाची शब्द हैं। इस विषय में उपयोगी श्लोक है। श्लोक पढ़ना ऊपर, मुग्धा जी को बोलिए, पढ़ेंगे। अच्छा, पूर्वापर विरुद्ध बोलिए। पूर्वापर विरुद्धार्धे व्यपेतो दोष संहते योतकः सर्वभावानां माप्त व्यावृत्तिरागमा आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्षय विदुः त्यक्त दोषोऽनृतं वाक्यं न ब्रूयात् हेत्व संभवात्। देखो, समझाना है इनको आगम को, क्योंकि आगम आगम की बात नहीं, आगम मतलब बुक, समय सार आगम है, रत्नगण शावकाचार आगम है, तत्वार सूत्र आगम है। इन सबको आगम क्यों कहते हैं? आ मतलब आया, किसके? भगवान की दिव्य धनी से आया। ग मतलब गणधरों ने सुना, है ना, और म मतलब मुनिवरों ने हमको बताया। आगम, ये तो बताई गई परिभाषा है याद करने के लिए, लेकिन जो भगवान की जो वाणी है उसको कहा आप्त के वचन। यहाँ पर आप्त किसको कहा जा रहा है? रत्नकरण शावकाचार्य के लिए तो केवल तीर्थंकर भगवान आप्त है। कोई तीर्थंकर भगवान की दिव्यधनी कीर्ति है। रत्नकरण शावकाचार्य में समुद्रभद्र आचार्य ने तीर्थंकर भगवंतों को आप्त कहा, और हमारे यहाँ पर महावीर भगवान से सीधा संबंध है, उनके वचन ही आगम है। तो यहाँ पर बताते हैं कि आपके वचन आगम है, और वो आगम कैसा होता है, तो उसके 2 पॉइंट बताए कि क्या होता है आगम का। हमें बताइए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है? जिस पॉइंट नंबर 1, आगम का पॉइंट नंबर 1 क्या है डेफिनेशन का? जिसमें पूर्वापर का दोष नहीं हो। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला मैंने? पूर्वापर का दोष नहीं हो। पूर्वापर में 2 शब्द है, पूर्व और अपर। पूर्व का मतलब पहले, और अपर मतलब बाद में, आगे पीछे, पहले बाद में, कोई भी दोष नहीं हो। मतलब जैसे कई कि हिंसा में धर्म होता है, और फिर बोलते हैं, कहीं कहीं बताते हैं कि नहीं नहीं, तेरे घर पर अगर कोई योगी आ जाए
ये बातें पुरुषा सिद्धि उपाय में आई है कि कोई तेरे घर पर योगी आ जाए तो लोग ऐसा मानते हैं अगर घर में खाना नहीं हो तो किसी को मार के भी खिलाएगा तो तेरे को पुण्य लगेगा। ये सब मिथ्या मान्यता है, रॉन्ग नॉलेज है, लेकिन ऐसे मानने वाले जगत में लोग में है। यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि जगत में ऐसे शास्त्र है, कहीं तो बोलते हैं जीवों के प्रति प्रेम रखो, करुणा रखो, हम सब बराबर है, सबकी हेल्प करना चाहिए, बी काइंड टू ह्यूमन। और दूसरे क्या बोलते हैं कि उसका जो है क्रूर होकर उसकी हत्या कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि एक ही बुक के अंदर कहीं पर लिखा अहिंसा धर्म है, कहीं पर लिखता हिंसा करने में कोई दोष नहीं है, कहीं लिखते हैं ब्रह्मचर्य महान धर्म है, हरेक को ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करना चाहिए, और फिर लिखते हैं पुत्र नहीं होगा तो तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, पुत्र के बिना, ये अपनी नहीं है लेकिन माना गया है, गंगा स्नान पुत्र के बिना जो है ऊर्ध्व गति नहीं होगी। तो एक तरफ तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य को और एक तरफ बोलते हैं कि पुत्र के बिना आपको हेवन नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसको क्या क्या बोलेंगे इस पॉइंट के? ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमारे आगे डेफिनेशन क्या है पॉइंट नंबर 1 में, पूर्व अपर का थ्रू आउट कंसिस्टेंसी है, चाहे वो प्रथमा नियोग हो, चाहे कर्णा नियोग हो, चाहे चरणा नियोग हो, चाहे द्रव्या नियोग हो, चारों अनुयोग में बताया है वितरागता ही धर्म है, हिंसा पाप है, झूठ चोरी कुशल परिग्रह पाप है। तो बिल्कुल सभी जगह एक ही बात बताएंगे। उषा दोष इसको कहते हैं पूर्व और अपर का दोष, पूर्व मतलब पहले, अपर का मतलब बाद में। ये पॉइंट नंबर 1 बताया। दूसरा पॉइंट नंबर क्या बताया? ये तो क्वालिटी बताई थी आलोक भैया, ये तो क्वालिटी बताई थी, लेकिन कंटेंट क्या है आगम का? कि सब द्रव्यों को प्रकाशित करना। सब द्रव्य मतलब कौन? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और द्रव्य, और उनके सभी पर्यायों को, अर्थ पर्यायों को, व्यंजन पर्यायों को, सभी गुणों को प्रकाशित करे, उसका नाम आगम है। अब द्रव्य निक्षेप में कहते हैं, द्रव्य मतलब बता रहे हैं तो वो 2 प्रकार से होता है। क्या बोलता है? आगम और नो आगम। क्या अर्थ हुआ? एक तो आगम और दूसरा नो आगम, मतलब जो आगम नहीं है, बोलते ना इंडियन फॉरेनर्स, तो जो इंडियन नहीं उसको क्या कहेंगे? फॉरेनर्स। यहां पर क्या कहेंगे? आगम, नो आगम। हिंदुस्तानी है या फॉरेनर्स है, आगम है, नो आगम है। अभी अभी मैंने कसरत से बताया आगम का मतलब होता है शास्त्र, जैसे रत्नकरण सावकाचार आगम है, हम धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये धवला पुस्तक 3 आगम है, समय सार आगम है, तिल्लो पंडिती आगम है। तो नो आगम क्या हो जाएगा? कि जो आगम नहीं है वो नो आगम है, जो आगम नहीं है वो क्या है? नो आगम। वो सुनने लगे आगम मतलब शास्त्र क्या है। अब यहाँ कौन सा शास्त्र? अपन द्रव्य प्रमाणानुगम पढ़ रहे हैं। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? ये जो हमारी बुक चल रही है आलोक जी, ये तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 8वें सूत्र। तो मैंने आपको होमवर्क दिया 2 है, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 4था और 8वां सूत्र पढ़ के आना है। ओनली 2 सूत्र की बात दे रहा हूँ, तत्वार्थ सूत्र के, यू कैन नोट डाउन 4th और 8वां सूत्र है। तो मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि हमारा क्या विषय चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर द्रव्य प्रमाणानुगम का विषय चल रहा है। तो मान लो भगवान की वाणी में किसी ने एक शास्त्र लिख दिया, उसका क्या? द्रव्य प्रमाणानुगम का नाम ही रख दिया, तो कोई उसके अंदर उसका ज्ञान, वो क्या हो गया? सबका ज्ञान हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव्य आगम। क्या बोलते हैं उसको? द्रव्य आगम। और उसके अलावा अगर जिसको ज्ञान नहीं है वो कौन है? जो बुक नहीं है, जो बुक नहीं है। अब द्रव्य आगम में किसको लेते हैं, नो आगम में किसको लेते हैं, मैं आपको एक चार्ट की तरह समझाता हूं, फिर उसकी चर्चा करेंगे। देखिए आइए, ये देखिए यहां पर हो सकता है चार्ट थोड़ा कठिन पड़ रहा है क्या? नहीं दिखता है। चलिए थोड़ा बीजी स्लाइड, यहां लिखा द्रव्यानंत। द्रव्य अनंत है क्योंकि हम किस पर लगा रहे हैं? निक्षेप द्रव्य अनंत। 11 प्रकार के अनंत में द्रव्य अनंत की हम बात कर रहे हैं। उसके 2 भेद किए, आगम द्रव्य अनंत और नो आगम द्रव्य अनंत।
समझ में आ रहा है उर्मिला जी? अब नो आगम किसको कहा? ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त। क्या कहा? तद व्यतिरिक्त, इसको उन्होंने बताया। अब क्या बताया उन्होंने? पहले उन्होंने बताया कि हमारी बात किसके चल रही है कि अनंत शब्द पर हम निक्षेप लगा रहे हैं। हमने नाम निक्षेप लगाया, हमने स्थापना बात की। अब तीसरा भेद का नाम है द्रव्य निक्षेप। जैसे अपन लगाए थे द्रव्य जिनेंद्र कहते हैं, अपन ने लगाया था द्रव्य मंगल, मंगल शब्द पर लगाया था। यहाँ पर कौन से शब्द पर निक्षेप लग रहे हैं? अनंत शब्द पर लग रहे हैं। तो उसका नाम क्या हो गया? द्रव्य अनंत। उसके भेद क्या हो गए? आगम द्रव्य अनंत, नो आगम द्रव्य अनंत। आगम द्रव्य अनंत किसको कहा? कि कोई व्यक्ति है जिसको कि अनंत नाम के शास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, उसको कहा द्रव्य आगम अनंत। टू मेक इजी, कोई डॉक्टर है लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो घर में क्या है? द्रव्य आगम डॉक्टर। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में है, वो एक्चुअली कर रहा है, तब उसको बोलेंगे भाव आगम डॉक्टर। मतलब उसको जब करता है, जैसे पुजारी है, वो सर्विस कर रहा है, वो पूजा करे तब पुजारी कहेंगे तो भाव का हो गया। और जब पुजारी नहीं है तब भी पुजारी कहना, उसको कहेंगे द्रव्य पुजारी। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब आप कोड लिखे तभी आप अगर कहलाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे, तो यहाँ पर कहेंगे तब होंगे आप भाव सॉफ्ट इंजीनियर। लेकिन अभी आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नहीं कर रहे हैं, आप तो जिनवाणी के लेक्चर को पढ़ रहे हैं, तो आप उसके उपयोग से रहित है, लेकिन वो नॉलेज आपके पास में है। मतलब नॉलेज है बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग नाउ, तो उसको बोलते हैं द्रव्य आगम। नॉलेज है और उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको लेंगे भाव। यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? अनंत संबंधी ज्ञान को, क्योंकि हमारी संख्या प्रॉब्लम चल रही है और उसमें अनंत का विषय मिथ्या दृष्टि कितने हैं कि अनंत है, तो अनंत के ज्ञाता को हम क्या कहेंगे? ज्ञाता तो है लेकिन अभी अनंत विषय का ज्ञान नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे द्रव्य आगम। और वही जीव अगर उसका अनंत का ज्ञाता है और अनंत शब्द पर ही हमको ज्ञान कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे उषा जी? भाव आगम अनंत, उसको मतलब ये बोलेंगे। दूसरा नो आगम, मतलब अब उसको नहीं लेंगे, उसके तीन भाव भेद कर दिए। क्या भेद किए उन्होंने? यह देखेंगे, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर मतलब जो जानने वाला, उसकी बॉडी। यहां पर कौन है? जानने वाला आगम में, बट अभी उसका यूज नहीं कर रहा है, उसके उपयोग से रहित है। यहां पर क्या? जो जानने वाला है उसके शरीर की बात कर रहे हैं। आगम में जानने वाला जानने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए आगम। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञायक शरीर, उसकी बॉडी की बात कर रहे हैं। और इसमें किसकी करेंगे? भव्य में, कि जो जानने वाला है तो नहीं है अभी, लेकिन भविष्य में जानेगा। जैसे अभी राजा तो नहीं है, लेकिन भविष्य में राजा का पुत्र राजा बनेगा, तो उसको बोलेंगे भव्य। वो तद अतिरिक्त में इन दोनों के अतिरिक्त, और इन दोनों के अतिरिक्त क्या लेते हैं? कर्म और नो कर्म लेते हैं। ये दो ही चीज लेते हैं, कर्म लेते हैं और कर्म लेते हैं। हो सकता है टर्मिनोलॉजी शब्द आप लोगों नए हो, क्योंकि यहाँ पर ये हर एक में आता है, तो इसलिए, लेकिन इनका भी आगे की विषय ज्यादा नहीं है, एक सिंपल बेसिक नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने द्रव्य आगम के यहाँ पर इस सबसे बात की है, क्योंकि विषय आगे बढ़ेगा और मैं और आगे आपको समझाने वाला हूँ। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। अभ्यास पढ़िए। यहाँ पर आगम से, ये यहाँ से आगम से नो आगम कहते हैं, पढ़ना है जी। आगम से के वचन को आगम जानना चाहिए। पढ़िए सब एक एक करके। आगम से अन्य को पढ़िए। चलो आप ही पढ़ो अशोका जी, रेडी नहीं है। आगम से अन्य को नो आगम कहते हैं। वह नो आगम द्रव्यानंद तीन प्रकार का है। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंद, भव्य नो आगम द्रव्यानंद और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंद। उनमें से अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाले के तीनों कालों में होने वाले शरीर को ज्ञायक शरीर
नौ आगम द्रव्य अनंत कहते हैं। तो यहाँ पे अपने बोला ना, आगम से अन्य को नुआगम कहते हैं। जो आगम नहीं है उसके तीन भेद बता दिए हमने। अभी बात क्या है, द्रव्यंत तीन प्रकार का है, ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्यंत, भाव्य नो आगम द्रव्यंत, तद्धित नो आगम द्रव्यंत। ठीक है, चलिए शंका। जी, शंका। अनंत विषयक शास्त्र अर्थात अनंत विषयक शास्त्र का ज्ञाता आधेय है और उसका शरीर आधार है, अतएव अनंत विषयक शास्त्र के ज्ञाता से आधार या शरीर भिन्न है, इसलिए उस शरीर को अनंत यह संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। अब यह तीन चीज लेता है। वो क्या बोलता है, एक तो जीव है जिसके अंदर नॉलेज है, वो अनंत को जान रहा है ना, और एक है जिसमें पढ़ के जाना आगम है, आगम बुक है। मेरे को ज्ञान किसको है, शरीर को है कि बुक को है? और तीसरा है शरीर। या पिक्चर में कितने चीज आ गए, तीन चीज आ गए। एक कौन हो गया, जानने वाला जीव, दूसरा हो गया जानने वाले जीव का शरीर, और तीसरा हो गई बुक आगम, जो पुस्तक थी, जो तत्वार सूत्र की पुस्तक, जो अनंत शास्त्र का शास्त्र है। तीन चीजें। तो बोलता है कि बुक से जीव ने नॉलेज किया, तो उन दोनों के बीच में तो रिलेशन में समझ में आता है कि बुक से पढ़कर उसने ज्ञान किया और वो उसको यूज कर रहा है, तो उसके बीच में तो आधार आधे संबंध हो गया। लेकिन शरीर के जानने वाले के शरीर को आप कैसे द्रव्य, भले नो आगम द्रव्य कैसे कह सकते हैं? आई डोंट एग्री। ये प्रश्न फिर से पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ सके। आर यू एबल टू रीड हिंदी है? आलोक जी आप पढ़ सकते हैं? अनंत विषयक शास्त्र, अनंत विषयक शास्त्र, अनंत विषयक शास्त्र अर्थात अनंत विषयक शास्त्र का ज्ञाता आधेय है और उसका शरीर आधार है, अतएव अनंत विषयक शास्त्र के ज्ञाता से आधारतया शरीर भिन्न है, इसलिए उस शरीर को अनंत यह संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न कौन समझाएगा मुझे? हाँ अशोका जी, क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर? मुग्धा जी आप बताएंगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? अनंत विषयक जो शास्त्र है, उस अनंत विषयक शास्त्र का ज्ञाता, जो जानने वाला है, वो आधेय है, और जो उसका शरीर है, उस शरीर में वो आधेय रहता है, तो शरीर आधार हो गया और वो जीव आधेय हो गया। इसलिए अनंत विषयक शास्त्र के ज्ञाता से आधारतया शरीर भिन्न है, यानी जानने वाला भिन्न है और शरीर भिन्न है। हाँ, तो उनके बीच में आधार आधे कैसे हो सकता है? शरीर तो अजीब है, उसके लिए कैसे हो सकता है? तो अब उसका आचार्य जो ना बहुत दो एग्जाम्पल से बताने वाले हैं, दो बहुत बड़े एग्जाम्पल देंगे। एक तो बोलेंगे उस जमाने में थे ना कि ये जा रहे हैं, तलवारें जा रही है, जब युद्ध करने के लिए सैनिक जाते थे तो उनके हाथ में तलवार होती थी, तो कितने जा रहे हैं? अरे मैंने देखा यहाँ से निकलते हुए 100 सैनिक, 100 तलवारें गई है, जरूर कहीं ना कहीं लड़ाई और युद्ध करने के लिए राजा गए हुए हैं। मतलब उस जमाने के बाद देखो, गांव से किसी निकले होंगे तो पता तो चलता नहीं था, कम्युनिकेशन तो था नहीं है, तो घोड़े पर 100 तलवार जा रही थी, तो बोले 100 तलवार जा रही है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है, हमारे उषर जानते हैं, कहे कि चौमासे में क्या है, हमारे यहाँ पर 20 इस बार 20 पीसी थी, मतलब 10 मुनिराज थे, 4 शुल्लक जी थे, 3 एलक जी थे, इतनी हारी का 20 पीसी। अब पीसी जीव है क्या? लेकिन उनको बोल दिया जीव, पीसी को जीव बोल दिया पूरे। मतलब किसी में चौमासे में, आलोक जी इंडिया में ना मुनिराज तो अपने नहीं करते, चौमासे में एक जगह हो जाते हैं, तो उसमें कितने आए कि वो बोले हमारे गांव में तो बहुत थे, इस बार तो 20 पीसी थी। अब पीसी क्या है? पीसी उनके साथ में संयम का साधन है, रखते हैं तो सब थे, लेकिन ये अलग अलग थे। 20 मुनिराज नहीं थे, 10 मुनिराज थे, एलक जी थे, शुल्लक जी थे, ब्रह्मचारी थे, आनिका माता थी, लेकिन 10 पीछी। तो कहने का व्यवहार होता है। तो एक और उदाहरण बताएंगे, बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं इसी को पढ़कर आपको अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए समाधान नहीं, क्योंकि 100 तलवारें 100 तलवार वाले दौड़ती हैं, 100 फरसा वाले दौड़ते हैं इत्यादि प्रयोगों में तलवार और फरसा से भिन्न, परंतु उनके आधारभूत पुरुषों में भी जिस प्रकार आधे रूप तलवार और फरसा ये संज्ञा देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रकृति में भी आधारभूत शरीर में आधे का व्यवहार जान लेना चाहिए। यहाँ भी 3 चीज हो गए, एक हो गया घोड़ा, एक हो गई तलवार,
और एक हो गया सिपाही। दौड़ करे तलवार, तलवार दौड़ रही है, दौड़ रहा घोड़ा और दौड़ाने वाला जीव है। तो जीव और वो सैनिक में, घोड़े में, हॉर्स में तो संबंध बन सकता है, लेकिन आप तो बोले तलवार दौड़ रही है। यहाँ पर बोल रहे जानने वाला तो जीव है, जिससे जान रहा वो तो शास्त्र है, और आप बोल रहे हो कि शरीर उसका वो है। तो देखो, शरीर तलवार के स्थान पर है, घोड़े के स्थान पर कौन है? शास्त्र है, और सैनिक के स्थान पर कौन है? जीव है। उदाहरण में देखना कौन स्थान पर है। ये प्रवचन सार की स्टाइल है कि कौन किसके स्थान पर है। उदाहरण क्या बनाया कि 100 तलवारें दौड़ रही है, तलवार नहीं दौड़ रही, घोड़ा दौड़ रहा है। अरे घोड़ा दौड़ नहीं रहा, उसका घुड़सवार सैनिक उसको दौड़ा रहा है। यहाँ बोलता है कि जीव जान रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि आधार आधे संबंध तो वास्तव में घोड़ा और सैनिक का है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि तलवार से दौड़ रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञायक शरीर को भी नो आगम द्रव्यानंत में लिया गया। लेकिन अभी भी शंकाकार और पूछने वाला है, कोई और पढ़ेगा आगे का? पढ़िए अपने पास में अपना समय। वर्तमान काल में, हाँ, वर्तमान काल में आधारभूत शरीर में आधे का उपचार भले ही हो जाओ, परंतु अतीत और अनागत कालीन शरीरों में यह व्यवहार नहीं हो सकता है। समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिसकी राजा रूप पर्याय नष्ट हो गई है अथवा जिसे भविष्य में राजा रूप पर्याय प्राप्त होगी, ऐसे पुरुष में भी जिस प्रकार राजा आता है यह व्यवहार देखा जाता है, उसी प्रकार प्रकृति में भी समझ लेना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा उसका आंसर आचार्य ने दिया। आपने चार्ट में देखा था कि मैंने ज्ञायक शरीर में 2 बना था, वर्तमान ज्ञायक शरीर, उस जीव का पास का ज्ञायक शरीर और उसका फ्यूचर का शरीर। तो वो बोलता है कि अब उसने क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में शरीर है, उसमें भले आप आधार आधे बना दो, लेकिन जो शरीर है ही नहीं है उसके साथ में आप आधार आधे कैसे बना सकते हो? आलोक जी, आप क्या कोई एम्प्लॉय नहीं उसका प्रमोशन कर सकते हो? वो जो रिजाइन कर गया उसको, मतलब आप देखिए कि मेरा वर्तमान शरीर कैसा है कि एम्प्लॉय है, कैसा है कि जो रिजाइन करके चला गया। फ्यूचर में अभी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, कोई होगा लेकिन वो तभी आया ही नहीं है। तो आप वर्तमान शरीर को भले आधार आधे कह दो कि मैं जो एग्जिस्टिंग उसका प्रमोशन कर रहा हूं, फिर भी मैं मान लूं, लेकिन आप जो है ही नहीं है, जिसने आज मेरी कंपनी में काम ही नहीं करता, उसको आप कैसे प्रमोशन कर दोगे? जो आपके कंपनी में ज्वाइन ही नहीं किया उसको कैसे कर दोगे? तो उसका ये है। तो उत्तर क्या? पुत्र को जैसे कि राजा का पुत्र है, अभी राजा बना नहीं है, लेकिन उसको भी आप राजपुत्र बोलते हैं। इसी तरह से जो मतलब जो है आएगा उसको उस जीव का जानने वाले शरीर को भी उन्होंने बोला है ना? थोड़ा अंतर है। देखो, जो भविष्य में जानेगा उसको तो अलग आएगा। आगे पढ़ते हैं। पर्याय और पर्याय में भेद न होने के कारण वहां पर आधार आधे भाव नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि यहाँ भी आधार आधे भाव माना जावे तो ज्ञायक शरीर और भावी इन दोनों के कथन में पुनरुक्तता प्राप्त हो जाएगी। क्या बताया गया? क्वेश्चन है कि पर्याय में भेद न होने के कारण कि दोनों में भेद नहीं है, जो जीव है जीव में और उसकी पर्याय में भेद नहीं है, लेकिन आधार पर्याय किसको कहा? पर्यायी कहा जीव को, द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य के बिना, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, तो उसको क्या क्या? पर्यायी हो गया, द्रव्य हो गया पर्यायी और पर्याय, जिसको पर्याय वाला द्रव्य को क्या? पर्याय और पर्यायी, ये उसका नाम है। ये नाम कहाँ पर आया है मुग्धा जी? नियम सार गाथा 15 की टीका देखना आज। नियम सार गाथा 15 की 16 गाथा की पहले के पैराग्राफ में लिखा है पर्याय और पर्यायी से बात आई है। क्या उषा जी? नियम सार गाथा 15 की उस टीका के वहां पर पर्याय पर्याय की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। यहाँ तो अभी इतना समझ लीजिए कि पर्यायी मतलब पर्याय वाला, मतलब जो कौन होता है वो द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो आचार्य हमको समझा रहे हैं यहाँ पर उदाहरण देके कि पर्याय पर्याय में ये शंका है। पहले
पर्याय पर्याय में भेद न होने के कारण यहाँ पर आधार आधे नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि यहाँ पर आधार आधा माना जावे तो ज्ञायक शरीर और भाव इन दोनों के कथन में, भावी इन दोनों के कथन में पुनरुक्ता का प्राप्त हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, अभी पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया। यहाँ पर नो आगम द्रव्य अनंत के 3 भेद किए थे, एक ज्ञायक शरीर, दूसरा भावी, तीसरा तद व्यतिरिक्त। याद है आप लोगों को? अपन मंगल में कर चुके हैं। मतलब पहले भेद को समझना। ज्ञायक शरीर मतलब क्या कि जो वर्तमान में जानने वाला है और वो उसका शरीर लिया। वो भावी में क्या लिया कि जीव लिया जो वर्तमान में जानता नहीं लेकिन वर्तमान में जानेगा। तो शंकाकार का क्या प्रश्न है कि जो वर्तमान में जानता है एक बात, लेकिन उसके उपयोग से रहित है, एक केस। दूसरा क्या, वर्तमान में जानने वाले का वर्तमान शरीर, वर्तमान में जानने वाले का भविष्य का शरीर। तो भविष्य का शरीर तो अभी है ही नहीं है, भविष्य का शरीर अभी कहां पर है? तो अगर ऐसा कहा तो जो भविष्य में जानने वाला है इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो अभी आप किसको बता रहे, जो है नहीं। आलोक जी आप समझेंगे कि जो अभी एम्प्लॉय नहीं है अब आप उसका भी प्रमोशन कर दोगे क्या? तो वो तो फ्यूचर की बात हो गई, तो ये भी फ्यूचर की बात हो गई। तो 2 कैटेगरी का डिफरेंट हो गई है। जो वर्तमान जीव है उसका फ्यूचर वो अभी है नहीं है, और जो जीव जानेगा उसको वो भी अभी नहीं है, तो दोनों एक हो गए। तो दोनों में बोलते कि अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं जानने वाले का शरीर, कौन सा, भविष्य काल का, और वहां पर क्या कर रहे हैं, जो जिसने अभी तक जाना नहीं है उसका शरीर, उसके शरीर की बात कर रहे हैं। तो उन दोनों में अंतर नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई है। चलिए आगे पढ़िए। जी, समाधान। यदि ऐसा है तो इस दृष्टांत को छोड़कर 100 धनुष वाले भोजन करते हैं, प्रकृति में इस दृष्टांत को लेना चाहिए। धनुषों को धारण करने रूप अवस्था में ही 100 धनुष भोजन करते हैं, यह व्यवहार नहीं होता है। किंतु धनुषों को दूर करके भोजन करने वालों में भी 100 धनुष भोजन करते हैं, इस प्रकार व्यवहार देखा जाता है। किंतु यहाँ पर घृत कुंभ का दृष्टांत लागू नहीं होता है, क्योंकि घट में घृत इस प्रकार का व्यवहार नहीं पाया जाने के कारण दृष्टांत और दाष्टांत में साधर्म्य नहीं है। जब शिष्य नहीं समझ पाया तो उन्होंने दिया धनुषधारी को, कि मतलब कोई धनुषधारी थे उस जमाने में। जैसे आजकल मोबाइल रखते हैं ना, तो आप मोबाइल लेके लंच हॉल में गए तो मोबाइल को पास में रख दिया, तो कोई बोलेगा अरे 20 मोबाइल्स आर टेकिंग लंच। तो उस जमाने में कोई धनुषधारी थे तो अंदर क्या करते थे, भोजनालय में गए, बाहर धनुष को रख दिया, तो अंदर कितने धनुषधारी है, अरे अभी 20 धनुष अंदर भोजन कर रहे हैं, आप थोड़ा बाद में जाना, इनको राजा के आदमी है। और नहीं कहते वो धनुषधारी कौन होंगे, राजा के आदमी होंगे। तो भोजनालय में जा रहा था तो रोक दिया उषा जी, बोला नहीं अभी वो धनुषधारी भोजन कर रहा है। आचार्य कहते धनुष भोजन कर रहा है कि जीव भोजन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन भोजन कर रहा है? धनुषधारी कर रहा है, धनुष कर रहा है, लेकिन ऐसा कथन में बता दिया ना धनुषधारी भोजन करता है। ऐसे ही हमने भविष्य जो शरीर है, वर्तमान शरीर है जो, अच्छा वो धनुष का थाली के पास रखा के बाहर रखा है, क्योंकि जहाँ अपन जैसे आजकल बाहर जूते उतार के जाते हैं, हो सकता है धनुषधारी वहां पर रखे होते, तो बिल्कुल अलग है। फिर भी कहा जा रहा है कि वो धनुषधारी भोजन कर रहे। फिर आचार्य ने कहा कि यहाँ पर ये उदाहरण नहीं लेना। क्या उदाहरण नहीं लेना? कि घी का घड़ा, क्योंकि घड़ा घी में ही है, घड़ा जो है ना घी का ही घड़ा है, और वो अलग नहीं हुआ है। यहाँ तो धनुष बिल्कुल अलग हो चुका है, वो रख के आया, और खाना अलग है। तो इस प्रकार से उन्होंने आधार आधे संबंध बताया। घी का घड़े में आधार संबंध क्या हुआ? घड़ा आधार है, घी आधे है, क्योंकि घड़े में घी भरा हुआ। तो उन्होंने कहा वो नहीं लिया, उन्होंने क्या धनुषधारी, क्योंकि धनुष अलग पड़ा हुआ है और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने आधार आधे संबंध को बताया गया।
विशेषार्थ। विशेषार्थ। 9 आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद हैं, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। इनमें से ज्ञायक शरीर में ज्ञाता का त्रिकाल भावी शरीर लिया जाता है और भावी में जो वर्तमान में ज्ञाता नहीं है किंतु आगे होगा उसका ग्रहण किया जाता है। अब यदि जो पर्याय पहले हो चुकी है या आगे होगी उसे ही ज्ञायक शरीर का अतीत और भावी मान लें तो ज्ञायक शरीर भावी 9 आगम द्रव्य में और भावी 9 आगम द्रव्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञायक शरीर में संबंध प्राप्त भिन्न आधार में आधे का उपचार किया जाता है और भावी में वही वस्तु आगे आने वाली पर्याय रूप से कही जाती है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि पहले आधार में आधे का उपचार दिखाने के लिए 80 सदम धावदी इत्यादि दृष्टांत दे आए हैं, जिससे यह समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार तलवारधारी 100 पुरुषों के दौड़ने पर 100 तलवारें दौड़ती हैं इत्यादि रूप से व्यवहार होता है, उसी प्रकार अनंत आदि विषयक शास्त्र के ज्ञाता के शरीर को भी 9 आगम द्रव्यानंद आदि कह सकते हैं। परंतु जो शरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त होगा उसे कैसे 9 आगम द्रव्यानंद आदि कह सकते हैं, क्योंकि उपचार संबंध पदार्थ में होता है। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार धनुषों को दूर रखकर भोजन करने पर भी धनुष दम हुंजदी यह व्यवहार बन जाता है, उसी प्रकार अतीत और अनागत शरीर की अपेक्षा भी उपचार से आधार आधे भाव मानकर 9 आगम द्रव्यानंद आदि संज्ञा बन जाती है। प्रकृति में रथ कुंभ का दृष्टांत इसलिए लागू नहीं होता है कि घट में घी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होने से यहाँ आधार आधे भाव की संभावना नहीं है। आचार्य ने उसी आधार आधे भाव को यहाँ पर समझाया है, ठीक है ना। अब आगे का विषय अपन कल लेंगे। आज के विषय में क्या अपन ने चर्चा की थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अपना भी समय होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को जिन्होंने पहले स्वाध्याय नहीं किया है उनको हो सकता थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। एक तो ये विषय स्टार्ट में हर एक बुक में आने वाला, हर एक ग्रंथ 16 पुस्तकों में आने वाला है। यहाँ पर द्रव्य निक्षेप की विधान बताया जा रहा है। आज जो बताया था आधार आधे संबंध। आधार आधे संबंध क्या है कि जैसे टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है तो टेबल हो गया आधार और मोबाइल हो गया आधे। घर में छत होती है तो छत किस पर टिकती है, पिलर पर टिकती है, तो छत हो गया आधे और जो स्तंभ होता है वह हो गया आधे। तो ये आधार आधे संबंध कैसे बताया, यहाँ पर तो बात इतना करना था कि एक है व्यक्ति जीव, दूसरा उसका शरीर और तीसरा है वह जानने वाला जिसे शास्त्र, मतलब कौन सा शास्त्र लेना है पर अनंत विषयक शास्त्र जिसमें सारा अनंत संबंधित ज्ञान दिया गया है, वो तो बुक, और जानने वाला जीव है और उसके अंदर ये है। तो उन्होंने क्या कहा कि जानने वाला अगर उसके उपयोग से रहित है तो उसको उन्होंने बोला था आगम द्रव्य अनंत। फिर 9 आगम द्रव्य अनंत में क्या अब यहाँ पर उसको नहीं लिया, ज्ञायक शरीर को लिया। तो शरीर नहीं जानता इसलिए उसको 9 आगम, लेकिन उस जानने वाले के शरीर को 3 प्रकार से ले लिया, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का। लेकिन ये किसके शरीर है, जो जानने वाला है उसके शरीर है। लेकिन इसका दूसरा बोध क्या लिखा कि जो वर्तमान में नहीं जानता है उसको लिया है ना। तो शंकाकार का यह था कि जो शरीर फ्यूचर में आएगा और जो शरीर जो है जो जानता नहीं है, आप दोनों को एक क्यों नहीं कर देते हैं। तो आचार्य ने बोला कि नहीं, अलग अलग है। जो दूसरे वाले ने तो अभी जाना ही नहीं है, उसके बाद तो बुक ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। इसके पास में क्या है कि इसके बाद बुक तो है लेकिन इसकी ड्रेस चेंज हो जाएगी बाद में, शरीर चेंज होना ड्रेस चेंज होना, दोनों में बहुत अंतर है। अब अपना ये सिर्फ यहाँ पर निक्षेप लगाया जा रहा है, विषय तो अपना चल रहा है कि मिथ्यादर्शी जीव कितने हैं, तक अनंत है। वो अनंत कितना है तो ये बताने के लिए कि अनंत जो 11 प्रकार के अनंत होते हैं उसमें से यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, गणन अनंत का प्रयोजन है। और हम जानते हैं कि गणन अनंत 3 प्रकार का होता है, परित अनंत, युक्त अनंत और अनंतान अनंत। और फिर आचार्य बताने वाले हैं कि उस अनंत में भी मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट में से कौन से अनंत है जो कि मिथ्यादर्शी जीव की राशि के बारे में है। इसका ज्ञान हम कल करेंगे। अभी थोड़ा निक्षेप का विषय और रह गया है,
कल हम इसको और करेंगे। ये वास्तव में देखा जाए तो इस सूत्र संबंधी जीके है। जीके समझते हैं जनरल नॉलेज, क्योंकि सूत्र संबंधी जो नॉलेज का जो पोर्शन है वो तो जब गणना आएगा, मतलब जो गणना अनंत का आएगा, मध्यम अनंत है कि परित अनंत है कि युक्त अनंत है, वह इस विषय संबंधित सूत्र है। और ये क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या बताना है कि यहाँ पर इन से नहीं प्रयोजन है। क्या कहा मैंने अशोका जी? जी कि ये जो 11 अनंत है ना, जैसे मेरे पास में 10 सब्जी है, तो अब मैं कहूं कि मुझे 10 लक्षण धर्म है, मैंने नियम ले लिया कि मैं केवल 5 सब्जी खाऊंगा, तो मेरे को ये बताना है कि मैं लौकी खाऊंगा, मैं गिलकी खाऊंगा, मैं तुरई खाऊंगा। आचार्य बता रहे हैं 10 लक्षण धर्म में टमाटर नहीं खाऊंगा, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मैं अपने कंदमूल की तो बात होती नहीं अपने जैनियों में, तो वो नहीं खाने की बात क्यों कर रहे? स्थिति बोलो ना क्या हो रहे हैं कि नहीं ऐसे बताना पड़ेगा कि क्या हो गया। कभी वो बाजार में सब्जी लेने गए और सब्जी मिली नहीं, तो ये समझ के कह रहे तो अपन सब जैनी लोग खाते हैं, क्यों खा लेंगे, लेकिन ये भिंडी खाते हैं लेकिन अभी परिश्रम में नहीं खा रहे, ये टमाटर अभी नहीं खा रहे। तो इसको बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मैंने उदाहरण इसलिए उन्होंने 11 अनंत बता दिया, 11 अनंत के भेद कि हमें इन सब से प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमें गणना अनंत से प्रयोजन है, ना हमें नाम अनंत से प्रयोजन है, ना स्थापना अनंत से प्रयोजन है, ना द्रव्यानंद से प्रयोजन है, ना शाश्वत अनंत से प्रयोजन है, और ना अप्रादेशिक आनंद से प्रयोजन है, ना एकानंद से प्रयोजन है, ना उभयानंद से प्रयोजन है, ना विस्तारानंद से प्रयोजन है, ना सर्वानंद से प्रयोजन है, ना भावानंद से प्रयोजन है। हमें प्रयोजन केवल गणना। बहुत बढ़िया, ये स्टाइल है यहाँ के। अपन ने वहां जब किया था ना पहली पुस्तक में, तभी आता क्या है यहाँ पर उत्पादन पुरुष वायोजन है, क्या यहाँ पर अग्राणी पुरुष प्रयोजन है, क्या यहाँ पर आत्मा प्रवाद पुरुष, मतलब कौन से प्रयोजन से पुरुष है? अंत बोलेंगे यहाँ पर अग्राणी पुरुष से प्रयोजन है। जो आपने प्रश्न बनाए ना, इसी तरह से प्रश्न बनाकर पूछेंगे कि यहाँ पर हम लोग ये करेंगे। मतलब आलोक जी, आचार्य एजेंडा फिक्स कर रहे हैं, व्हाट वी आर, मतलब आपके लेट अस फिक्स द एजेंडा। एजेंडा क्या है? गणना अनंत के बारे में बात करेंगे, कि जो मैथमेटिकल अनंत है ना उसकी बात करेंगे। तो मतलब बोलेंगे टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक, ताकि सबको क्लियरिटी हो जाए कि इन 10 के बारे में तो बात करनी नहीं है, हमको केवल गणना अनंत के बारे में बात करनी है। क्या ममता जी, मतलब ये देखो आचार्यों की कितनी अच्छी साइंटिफिक है। मैं आलोक जी बोल रहा हूँ कि हम लोग मीटिंग करते हैं ना, ये लोग प्रोफेशनल में, आलोक जी अपने बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में, तो उनको मीटिंग होती तो फिक्स कर लेते हैं। कहीं बीच में कोई बोलेगा ना कि दिस इज नॉट टुडेज एजेंडा, अब इसी बात, तो यहाँ कहेंगे गणना, यहाँ पर गणना अनंत का ही। इस निक्षेप के बोल जरूर याद करने चाहिए। अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, प्रकृत का उदाहरण करने के लिए और संशय का निराकरण करने के लिए निक्षेप किया जाता है। मतलब जिसकी यहाँ पर बात नहीं उसको बतलाने के लिए, जिसकी बात है उसको कंफर्म कराने के लिए, और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे, क्लियरिटी हो जाए कि हम किसकी बात करने लिए, इसके लिए निक्षेप किया जाता है। कल मैं आपकी इसकी गाथा बताऊंगा, उसका अर्थ यही है कि वी वांट टू टेल यू कि हम किसकी बात करने वाले हैं, मतलब कौन से विषय की ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं ये बताना, कौन से विषय को बिल्कुल नहीं छुएंगे, टच नहीं है ये बताना। ये दोनों बात में जैन धर्म में अस्थि नास्ति दोनों से बात कर रहे हैं। अस्थि मतलब जिसकी बात करनी है, नास्ति मतलब जिसका निराकरण करना है, जिसका यहाँ पर कोई प्रकट नहीं है, वो दोनों को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। इस प्रकार से आज हमारा सूत्र नंबर 2 का स्वाध्याय हुआ। विशेष चर्चा हम कल करेंगे।